वर्षों फिर से एक विवाद खड़ा हुआ ज्ञानगंगा पुस्तक को लेकर और कबीर जी को लेकर। एक साधु को क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, आज मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा। क्योंकि एक महात्मा जी कह रहा है कबीर जी भगवान नहीं है, और ये जो ज्ञानगंगा पुस्तक है इसका नाम होना चाहिए था अज्ञान पुस्तक, लेकिन गलती से ज्ञानगंगा नाम रखा गया। और जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी ने कवि शब्द को जो कबीर देव बनाया, और काशी वाला जो कवि उसको भगवान बनाया, इसके बारे में आज विराट ज्ञान चर्चा होने जा रहा है। तो आप वीडियो में बने रहे और हो सके तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और ये जो वीडियो आपका मित्रों, आपका भगवत के पास जरूर भेजे। सत्सा है। हम देख रहे हैं भाई, रामपाल और रामपाल के कुछ अनुयायी जो हैं वो कोई भी पुस्तक खोल के बैठ जाते हैं। वेद खोल के बैठ जाते हैं, गीता खोल के बैठ जाते हैं, और शास्त्र खोल के बैठ जाते हैं, सत्यार्थ प्रकाश खोल के बैठ जाते हैं, और कहते हैं भाई अपने मनमानी अर्थ जो है वेदों में, शास्त्रों में, उपनिषदों में से देखते हैं। आज देखने में ये आ रहा है कि वेदों में, शास्त्रों में ये कबीर शब्द, जैसे ये ज्ञान गंगा पुस्तक है, इनकी ज्ञान गंगा, मैं तो कहता हूँ ये अज्ञान गंगा है। और गंगा शब्द का भी प्रयोग मैं इसमें नहीं करता, क्योंकि गंगा जो है वो शुद्ध और पवित्र है, लेकिन ज्ञान शुद्ध और पवित्र होता है। लेकिन तो अज्ञान से भरी हुई पुस्तक है। अज्ञान से भरी हुई पुस्तक भाई किस प्रकार है ये? इसमें देखने में ये आता है कि ये वेदों के और शास्त्रों के मंत्र तो दे रखे हैं, लेकिन अर्थ अपने आप कर रखे हैं। बाबा जी आपको यही कहेंगे कि आप अज्ञानी नहीं हो, लेकिन आप बहुत चतुर हो। क्योंकि जो सत्य है, सत्य को आप स्वीकार करना चाहते नहीं हो। क्योंकि आप काल का जाल में फंसे हो, काल आपका बुद्धि को खुलने नहीं दे रहा है। और जो ज्ञानगंगा पुस्तक में लिखा है, आप वेदों से मिलन कीजिए, लेकिन वेदों से मिलन करने का बाद भी आप इसकी उल्टा अर्थ निकालेंगे। क्योंकि आप काल का पुजारी हो और जनता को आप लोग भ्रमित करके रखना चाहते हो, और जनता सत्य को, सास को जान ना पाए, यही आप लोगों का कोशिश जारी है। आप लोगों का कोशिश जारी है, और हमेशा जुगों जुगों में आप लोग यही करके आ रहा था, और आज भी यही कर रहे हो। तो मैं आपको थोड़ा बहुत बताऊंगा, क्योंकि ज्ञान गंगा पुस्तक में अगर गलत लिखा होता तो गवर्नमेंट इसकी सर्टिफिकेट नहीं देता, और गवर्नमेंट इसकी सुपारिश कर दी। आपका कहने से कुछ नहीं होगा। ज्ञानगंगा पुस्तक को आपने अज्ञान गंगा बोला, लेकिन आज 10 करोड़ लोग ज्ञानगंगा को पढ़ रहा है, और ज्ञानगंगा पुस्तक को भगवान की पुस्तक मान के पूजा कर रहा है, और घर घर में ज्ञानगंगा पुस्तक दिया जा रहा है। क्योंकि आज की दुनिया में ज्ञानगंगा पुस्तक की जरूरत है, लेकिन आप जैसा नकली पाखंडी संतों का जरूरत नहीं है। अब देखो यहाँ वेदों में कई बार प्रकरण दिखाते हैं, मैं आपसे कहना चाहूंगा एक बार दिखाएं। यहाँ ये कह रहे हैं, ये यजुर्वेद का मंत्र है, ये देखो ये यजुर्वेद का मंत्र है। सपर्यगाच्छु क्रमकाय मव्रणम स्नाविरगुं शुद्धम पाप विद्धम कविर मनीषी परिभूः स्वयं भूर्याथा तथ्यतोर्थान वेददाच्छाश्वतीभ्यः समाभ्यः। तो इसमें एक कविर मनीषी शब्द आया है, कविर मनीषी। तो ये जो कबीर कबीर करता है, बोले जी कबीर, देखो इसमें कबीर देव आया है, कवि शब्द आया है, कबीर आया है। देखो ये जो कवि शब्द है ना, ये कवि शब्द, इसका अर्थ स्वामी दयानंद जी महाराज ने सत्यार्थ प्रकाश में किया है, और सत्यार्थ प्रकाश के इस अर्थ को भी ये कोट करते रहे हैं। यहाँ ये कह रहे हैं जो कवि शब्द बना है वो पाणिनि, जो महर्षि पाणिनि द्वारा लिखे गए धातु पाठ के अनुसार इसमें कु शब्द धातु है। कु शब्द धातु का क्या अर्थ कर रहे हैं आगे बता रहे हैं। इस धातु से कवि शब्द सिद्ध होता है। यह कौति शब्द यति सर्वा विद्या स कबीर ईश्वर है, कि जो वेद द्वारा सब विद्याओं का उपदेष्टा और वेदता है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम कवि है। शिक्षित होके भी मूर्ख बन रहे हो। क्योंकि कवि जो है, कवि तो देश में बहुत है, लेकिन कवि को आपने परमात्मा मान रहा है, कवि को परमेश्वर मान रहा है।
तो कवि शब्द जो है ये किसी का नाम होना चाहिए और किसी व्यक्ति का नाम है, लेकिन आप लोगों ने कवि कवि कबीर देव को कबीर कबीर कहने पर आप लोग मना करते हो, क्योंकि सिर्फ सनातन धर्म ग्रंथों को पढ़ के, सनातन धर्म ग्रंथ को जान के आप विद्वान विद्वान नहीं बन सकते। क्योंकि जैसे बाइबल है, जैसे कुरान है, गुरु ग्रंथ साहिब है, उसमें कबीर देव को भगवान माना गया, परमेश्वर माना गया, और सभी ग्रंथों के आधार से आज कबीर जी को जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी ने परमात्मा बोला है, और परमात्मा मान के उनकी अनुयायी और जितने भी कबीरपंथी है सभी भक्ति कर रहा है। देखिए, कवि कोई परमात्मा नहीं हो सकता और कवि कोई परमेश्वर नहीं हो सकता, वो एक व्यक्ति है। तो व्यक्ति को आप मानने के लिए इनकार कर रहे हो। और आपने कहा कि जो कबीर देव माँ की गर्भ से जन्म लिया है और संत रामपाल महाराज जी भी माँ की गर्भ से जन्म लिया है, तो इसकी प्रूफ अभी हम आपको दिखाएंगे। क्योंकि अज्ञानता और अज्ञान का पर्दाफाश करना हमारा काम है, और आप जैसे नकली पाखंडी को हम दिखाते रहते हैं, लेकिन आपका जो अंधे वाला आंखें और आपका जो भ्रमित ज्ञान आपको कवि सच्चाई का जानकारी देने में सक्षम नहीं होता है। क्योंकि आप लोग काल का जाल में फंसे हैं। काल जब आप लोगों का बुद्धि खुलता है तो आप खुलता है, और काल जब आपका बुद्धि को ताला लगा के रखता है तो आप लोग कुछ भी देख नहीं पाते हो। तो सच्चाई को देखिए, सत्य है। ये शंकर भगवान, इसको सद्बुद्धि दो दाता। देखना जी, कमल के फूल पर बालक है। बस करनी माँ, अब तुझे यहाँ जल में भी बच्चे दिखाई दे रहे हैं। जल में कहाँ से बालक आएगा? हे भगवान! देखना जी, वो बच्चा डूबेगा जल में। यह बालक पता नहीं किसका है। अब इसको हम घर लेकर जाएंगे तो नगर के लोग पूछेंगे कि किसका बालक चुरा कर लाए हो। हम बताएंगे कि कमल के फूल पर मिला, तो कोई यकीन नहीं करेगा। इस बालक को भी छीन लेंगे और पिटाई करके नगर से भी निकाल देंगे। अब हिंदुओं से हमारा संपर्क रहा नहीं, और मुसलमानों से भी अभी हमारी इतनी जानकारी है नहीं। नीमा, इस बालक को यही छोड़ दे, इसी में हमारी भलाई है। अगर इसे लेकर हम नगर में गए तो हमारे साथ बहुत बुरा होगा। कोई विश्वास भी नहीं करेगा हम पर। नीरू नीमा को सारी स्थिति से परिचित करवाता है, जिसके बाद नीमा बोलती है, पता नहीं इस बालक ने मुझ पर क्या जादू कर दिया। इसे त्यागना अब मेरे वश में नहीं है, क्योंकि इस बालक ने जो मेरे अंदर आकर्षण पैदा किया है, उसी की वजह से अब मैं इससे दूर नहीं हो सकती। मैं मर सकती हूँ, लेकिन इसे नहीं छोड़ सकती। नीमा, तू बहुत जिद्दी हो गई है। मैंने तुझसे आज तक गुस्से से भी नहीं बोला, यह सोचकर कि तू पहले ही संतान के वियोग में दुखी रहती है, परंतु अब मेरे प्यार का नाजायज फायदा उठा रही है। देखो जी, आप कुछ भी कहो, लेकिन मैं इस बालक को नहीं छोड़ सकती। नीरू के काफी समझाने के बावजूद भी नीमा नहीं मानती। तब नीरू ने रोते हुए आंखों में आंसू लिए पहली बार नीमा के ऊपर हाथ उठाया और बोला, रख दे इस बालक को यही, नहीं तो तुझे थप्पड़ मारूंगा। नीरू, मैं तुम्हारे लिए ही आया हूँ, मुझे घर ले चलो, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। ये क्या बालक बोल रहा है?
जरूर यह भूत प्रेत या कोई सिद्ध पुरुष है। हे शंकर भगवान, लाज रखना। यह विचार कर नीरू चुपचाप बच्चे को घर ले जाता है। तो दर्शक, ये था इस बाबा जी का जो कथन है, कथन का जवाब। क्योंकि बाबा जी अज्ञान में भरा था। अगर बाबा जी तो इस वीडियो को आप लोग पहुंचा देंगे तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा। जो बाबा जी आज संत रामपाल महाराज जी के बारे में और संत रामपाल महाराज जी की लिखित ज्ञानगंगा पुस्तक का बारे में और आप शराब बौका इस बाबा जी नहीं जानते। जो कुछ भी आज हो रहा है, आगे जो कुछ भी होगा, वो परमात्मा की चाहने पर ही होगा। और परमात्मा कौन है, इसके बारे में बाबा जी को जानना चाहिए। कोई लाल कपड़ा पहनने से साधु महंत नहीं बन सकते। जो आत्म तत्व ज्ञान जानता है, परम तत्व ज्ञान को जानता है और परमेश्वर के बारे में पूरा जानकारी लेते हैं और परमात्मा की भक्ति करते हैं, वही सच्चा साधु है। और आपके जैसे अज्ञानी क्या जाने, क्योंकि देश दुनिया में करोड़ों अज्ञानी है और वो अज्ञानी इस देश दुनिया को अपनी मन मर्जी से चलाना चाहते हैं। लेकिन हमारे जैसा शिक्षित, हमारे जैसा आंखें खोलने वाला, बुद्धि खोलने वाला जवान आपकी बात नहीं मानेंगे। धीरे धीरे सभी रामपाल महाराज जी की वाणी सुनकर, रामपाल महाराज जी की पुस्तक पढ़कर और उनकी प्रमाण को देखकर सभी धीरे धीरे आज जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी की शिष्य बन रहा है। लेकिन आप लोग जितना भी कोशिश कर लो, रोक नहीं पाओगे, क्योंकि ये परमात्मा का विधान है। ये 1000 साल तक चलेगा और 1000 साल तक चलता रहेगा। और इस कलयुग में एक सत्य युग आएगा, जो कि सत्य युग जैसा था वैसा होगा। लेकिन आप लोग हजारों कोशिश करने भी आप इस मिशन को आप दबा नहीं सकते और इस मिशन को बंद नहीं कर सकते, क्योंकि ये परमात्मा का लीला चल रहा है और चलेगा। इसीलिए बाबा जी आपका जो अज्ञान है, अज्ञान का पर्दाफाश किया हूँ। अगर आप दिव्य चक्षु खोलना चाहते हो तो खोल लो और परम तत्व ज्ञान को अपना के अपना जो जिंदगी है, जिंदगी को सफल कीजिए। क्योंकि ये मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता है। कहते हैं मनुष्य जन्म मिले ना बारंबार, और एक बार अगर मनुष्य जन्म आपका टूट गया तो फिर दोबारा मनुष्य जन्म मिलने में आपको बहुत दिन टाइम लगेगा। इसीलिए सद्भक्ति को अपनाइए, सदगुरु की शरण लेके अपनी जिंदगी का जो मकसद है उसको सफल कीजिए और अज्ञान को छोड़िए और ज्ञान गंगा पुस्तक को ज्ञान गंगा ही बोलिए। क्योंकि जो ज्ञान गंगा है उसको ज्ञान गंगा ही लिखा गया। आपका कहने पर कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो सूरज है ना, सूरज का जो रोशनी आता है तो वो तो रोशनी पूरे पृथ्वी पर फैल जाते हैं। आप अगर अपना हाथ से आँख को बंद करोगे तो सूरज का रोशनी बंद नहीं होता है। ठीक ऐसा ही है। आप जैसे अज्ञानी क्या समझेगा, और आगे आप लोगों को समझाने का जिम्मेवारी हम लोगों का ऊपर आ गया। क्योंकि आप लोग सतीदाह प्रथा को मानता था और हमारे देश का जो माँ बेटी को आप लोग जिंदा जलाया देता था। उस सतीदाह प्रथा को हमारे देश का राजा राममोहन ने आप ही के शास्त्रों से प्रमाण कर दिया कि सतीदाह प्रथा एक कुसंस्कार था जो कि शास्त्रों विरुद्ध था। लेकिन आप लोग उस टाइम प्रतिवाद नहीं की। आज भी आप लोग कुसंस्कार का विरोध प्रतिवाद नहीं करते हैं, क्योंकि आप लोग चाहते नहीं है जनता को सच्चाई के बारे में जानकारी मिले और जनता आप लोगों का पैरों से, आप लोगों का पास से दूर रहे। आप लोग जनता को
आप लोगों का पैर का नीचे रखना चाहते हो, इसीलिए सत्य को आप लोग जानने नहीं देते हो। आज इतना ही है, आगे मिलेंगे ऐसी एक वीडियो लेके। दर्शक तब तक के लिए सत साहेब